हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे पिछले 15 वर्षों में भारतीय संविधान से संबंधित एसएससी में आए कुछ प्रश्न। तो इस प्रकार से हैं कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत का संविधान दिया था भारत की संविधान सभा ने। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि स्थायी अध्यक्ष बने थे। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद थे। भारत का अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा दिया गया, 1935 ईस्वी में दिया गया। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? 1946 में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था नेहरू रिपोर्ट ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो ये स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अंतिम सरकार के सभापति गवर्नर जनरल भी थे। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार का संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ करता था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात था 10 लाख। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। भारत की संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? B.R. अम्बेडकर। भारत को पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1949 को। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो 42वां संशोधन। भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है? संसदीय सरकार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? 42वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से।
भारतीय संविधान कैसा है? संघीय। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950 में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये सरकार का संघीय स्वरूप, इसकी जो है वो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका दो प्रमुख विशेषताएं हैं। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। फॉसिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। सर्वसत्तावाद। राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? राज्य व्यक्तिवाद से संबंधित धारणा को बढ़ाता है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ। शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नया राज्य बनाने या फिर वर्तमान राज्यों की सीमाएं बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? 1956 ईस्वी में। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? सिक्किम। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? कवरत्ती। भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ कौन सी स्वतंत्रता से वह वंचित है? तो नागरिक स्वतंत्रता से वंचित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है? रिट यानी समादेश। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस याचिका यानी रिट के अंतर्गत किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए कि वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? यानी अधिकार पृच्छा रिट पर। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ये मूल संविधान के हिस्से थे। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है स्वतंत्रताओं को। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों को। उच्चतम न्यायालय को किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 27 में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा है? एक मौलिक अधिकार है। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 44वें संशोधन में। संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार। किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को वह कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। मूल अधिकारों से संबंधित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? अमेरिका से। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32। भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 32।
मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 एक क में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में। मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता संपत्ति का अधिकार और सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के कुल के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए गए हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 एक क में। दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है? आयरलैंड की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 को। भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण है एक मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भाग 4A। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? 6 महीने के लिए। बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के अंदर पारित किया जाता है? 14 दिन के अंदर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। लोकसभा की शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 1 घंटा।
भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है, मनोनयन से। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/1/4 सदस्य। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय में क्या कहा जाता है? इसे शून्य काल कहा जाता है या फिर 0 आवर। संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। संसद की किस वित्तीय समिति को राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? यूएसए से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु की पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बनाया जा सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन न प्रदान करे 1 माह के भीतर। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 2। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने का क्या कारण है? क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत करता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति को कौन संदर्भित होता है? राष्ट्रपति। संघीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए बुलाई जाती है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में से निर्वाचित सदस्य। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति बिना लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की। कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। लोकसभा में जनसंघ यानी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें अलग से निर्धारित की गई हैं? 24। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? अकेली संसद द्वारा। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता।
लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहते हैं? निर्णायक मत। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। कोई व्यक्ति संसद को किसी भी सदन का सदस्य होते हुआ बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है भारत का राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान किस संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? साधारण विधेयक। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग किस प्रकार का संस्था या फिर निकाय है? संवैधानिक। सरकार की राष्ट्रीय प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में उपस्थित मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। किस दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है? एच.एम. फाइनर। राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रभुसत्ता। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12+2 यानी 14 सदस्य। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? योजना आयोग। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है। दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष। राष्ट्रपति पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर यानी 6 माह के भीतर। जब किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता यानी संसद का सदस्य नहीं होता। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 ईस्वी में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। संसद के किस समय के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है? शून्यकाल। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों का चयन करती है। कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा। द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया था? बेंथम महोदय द्वारा। अधिशासी यानी कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है?
पालक की नियत कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। भारतीय संसद के अप्पर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? सरकार के। साधारण विधि का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। किसी भी राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए व्यक्ति में किसकी योग्यताएं होना आवश्यक है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। किसी व्यक्ति के कैद में होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का क्या नाम है? न्यायिक कार्यवाही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? बंदी उपस्थापक। उस अधिकारी का उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? उच्चतम न्यायालय। संसद और विधानसभाओं की विधायी उपाधियों यानी अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? न्यायिक प्रस्ताव द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे किसे प्रभावित किए जाते हैं? भारत की संचित निधि से। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट लोक सेवक कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा। कोई सीमा नहीं है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? निर्णय विधि। भारत के उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में सही कथन नहीं है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अतिवार्षिकी की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के यानी सीएटी के निर्णय की उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अनुच्छेद 323 ए। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पराम परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के लक्ष्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। विधि का शासन पदावली में प्रयुक्त शब्द विधि किससे संबंधित है? लोक विधि से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश किसकी कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है सर्वोच्च न्यायालय।